हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है रिलेटेड टू एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हम लोग पहले तो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में उतना नहीं सुनते थे, लेकिन आजकल हम लोग रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में सुन रहे हैं। तो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, आज उसको समझने का कोशिश करेंगे और ज़रूरत क्या है, व्हाई दे आर रिक्वायर्ड। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर सम सुपर फूड जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं और हम लोगों के हेल्दी लिविंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए पहले हम लोग आइए ये जानने की कोशिश करें कि एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए हम लोगों को ऑक्सीडेशन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए एंटीऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करें कि उसको सिंपल वे में कैसे हम समझ सकते हैं। समझ लीजिए कि हम लोग आयरन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक इतना स्ट्रॉन्ग मेटल जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि अगर आयरन को हम लोग 4-5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह या ऊपर बाहर हम लोग रखें, ओपन में रखें, तो वो रस्टिंग हो जाता है उसमें। और वो रस्ट एक बार पकड़ लेता है तो धीरे धीरे उसका जो स्ट्रक्चर है वीक हो जाता है और धीरे धीरे वो खुद से भी अंदर से ही टूटना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजेशन है, ये क्यों हुआ? इसका एक ही कारण है कि जो ऑक्सीजन हम लोग का एयर में घूमता है वो आयरन के साथ जुड़ गया था, जिसके लिए वो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इनफैक्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लोग आयरन का कुछ बाहर रखते हैं तो इसीलिए रेड ऑक्साइड पेंट हम लोग उसको लगा देते हैं जिससे ऑक्सीडाइज नहीं हो। तो हम लोग पहले ये मतलब समझने की कोशिश करें कि ऑक्सीजन तो हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल है। हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन मतलब इनटेक करने के लिए, तो ऑक्सीजन कैसे डैमेजिंग हो सकता है? तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था कि ऑक्सीजन के बिना तो एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल, एक लिविंग बीइंग तो वो सांस नहीं ले सकता है। तो हाउ कैन ऑक्सीजन बी सो हार्मफुल इन द लॉन्ग रन? तो उसका ये रीज़न है कि पॉल्यूशन के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये भी डिफेक्टिव हो जाता है। तो ये डिफेक्टिव हो जाने के प्रोसेस में ये एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और उसके बाद इसका जो नेचर है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसको इसीलिए तब फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, क्योंकि तब उसका एक ही काम है कि कहीं से भी और एक इलेक्ट्रॉन को खोज निकाले जिसके साथ वो जुड़ जाए, अपने को स्टेबल करे। लेकिन ये जो उसका जो कोशिश है, इसमें जब वो दूसरे कहीं से जुड़ता है तो जहाँ से वो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज के अंदर आ जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल में कैसे बोल सकते हैं? समझ लीजिए कि हम लोग जो ब्रीथ कर रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है, डिफेक्टिव ऑक्सीजन, ये हम लोग का सांस के माध्यम से हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर करता है। और एंटर करने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है, ये अभी ढूंढ रहा है सारा बॉडी में कि कहीं इसको कोई जुड़ने का जगह मिले। तो अगर लंग्स के साथ जुड़ जाता है, लंग्स को डैमेज कर देता है। अगर सेल्यूलर लेवल में सेल के साथ जुड़ जाता है तो सेल को डैमेज कर देता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की जगह कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़ जाता है तो वही कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क इतना ही ज़्यादा है कि ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में ब्लॉकेज को बढ़ाता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इसके बारे में अवेयर हों और एंटीऑक्सीडेंट्स का ठीक से प्रयोग करें, क्योंकि नहीं होने से ये मतलब लीड करता है बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के लिए। से ऑक्सीडाइज्ड इनफैक्ट ये डैमेज्ड ऑक्सीजन, जिसको फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, जब भी हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो अगर सेल्स के साथ, जैसे हमने बोला अभी कि जुड़ जाता है, तो इससे क्या है, सेल्स भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिनसे सेल का लाइफ कम हो जाता है। और ये एक ऐसा चीज़ है कि जो सेल्यूलर लेवल पे होने के कारण हर चीज़ में इफ़ेक्ट डालता है। इसके लिए लंग्स का प्रॉब्लम होता है, हार्ट डिजीज़ेज़ होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होता है, आइज़ का प्रॉब्लम होता है। तो सब कुछ मतलब कनेक्टेड है। अभी भगवान ने जब प्रॉब्लम दिया है तो सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया है। तो इसको मैनेज करने के लिए भगवान ने क्या बोला है कि अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो मैं डिफरेंट फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ दे देता हूँ, जिसको लेके एक पर्सन प्रोटेक्शन अपना ले सके।
तो एंटीऑक्सीडेंट्स का मेन फंक्शन क्या है? हमने ऑक्सीडेशन के बारे में जाना, हमने ये भी जाना कितना डैमेजिंग हो सकता है, और अभी ये हम लोग को जानना है कि एंटीऑक्सीडेंट फूड्स में क्या क्वालिटी है जो ये डैमेज को रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मेन काम है ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देके उसको स्टेबल करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, जिससे उसका डैमेज वहीं पे स्टॉप हो जाता है। सपोज़ जो एग्जांपल हम लोग ले रहे थे कि वो ऑक्सीजन हम लोग का, वो डैमेज्ड ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में घुसता है, लेकिन हम लोग अगर एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो झट से न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो डैमेज अपना फैला नहीं सकता है, अरेस्टेड हो जाता है। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट। अच्छा, अब लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कहाँ से मिलेंगे ये सुपर फूड या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दे आर वेरी मच इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़। तो स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत मात्रा में मिलते हैं। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स में, सिट्रस फ्रूट्स में। तो हम लोग को अच्छे से जानना होगा कि व्हाट इज़ द राइट क्वांटिटी, व्हाट इज़ द राइट प्रोपोर्शन, जहाँ से हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सके। एंड बिलीव मी, अगर हम लोग इन लोगों को डाइट में इंक्लूड करें तो फिर यहाँ से बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उससे हम लोगों को राहत मिल सकती है। क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन जो आपको पता है सेल्यूलर लेवल में जो होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, वो हर ऑर्गन को ही किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है। तो इफ़ वी आर टेकिंग द राइट प्रिवेंटिव मेजर ऑल्सो, तो फिर वो डिज़ीज़ को रोकने में या फिर डिज़ीज़ को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर मीट करेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।